हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDBM इंटर कॉलेज ओसियाँ। आज लेसन 4 वुमेन्स एडुकेशन का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इनके विषय में आप पढ़ लीजिएगा, मैं लेसन सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में महान अवसर उपलब्ध हैं। Society requires women of disciplined minds and restrained manners. ये समाज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित व्यवहार या मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की अपेक्षा करता है। Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. कोई भी कार्य, वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, कोई भी कार्य आप अपनाते हैं या अपनाएं तो यू शुड ब्रिंग टू इट, तो आपको इसमें एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क के साथ में लगना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप सफल होंगे और अपने कार्य का आनंद प्राप्त करेंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री एडुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एडुकेशन इज कंसर्न्ड, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक कि बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, वह पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है, विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एडुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। अतः वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करती है, वह मान्यता प्रदान किए जाने और उत्साहवर्धन के योग्य है। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. लेकिन मुझे यह चिंता है, मैं यह सोचता हूँ कि वो जो शिक्षा, the kind of education that is imparted, तो उस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, दी जाती है, वह केवल ब्रॉड, विस्तृत ही न हो, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। यानी चौड़ाई में ही न हो बल्कि गहराई में भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, गहराई में हम क्षीण हो रहे हैं या गहराई हम खोते जा रहे हैं। वी मे बीकम लर्नेड एंड स्किल्ड, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, our lives themselves become blind, blundering and bitter. We may become learned and skilled, हम ज्ञानवान और कुशल या कौशल युक्त हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारे जीवन स्वयं ही अंधकार युक्त और भयंकर भूलों वाले और कटु हो जाते हैं। द गीता सेज व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः, गीता कहती है कि व्यावसायिक बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड
एक वास्तविक रूप से सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्र चित्तता होती है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, एक ही लक्ष्य के प्रति, एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और एक असंस्कृत व्यक्ति के लिए, यानी बहुत विभिन्न प्रकार की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, भिन्न भिन्न इच्छाएं रखने वाले व्यक्ति के लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, ये संपूर्ण जीवन विभिन्न दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। बहुशाखा यनंताश्च, यानी कि ये भी गीता के अध्याय 2 और श्लोक 41, ये दोनों जो कथन लिए गए हैं उससे लिए गए हैं। व्यावसायिक बुद्धि रेखा वो जो पहले आया है, और बहुशाखा यनंताश, ये दोनों गीता अध्याय 2 श्लोक 41 से दोनों लिए गए हैं। और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं। बहुशाखा यनंताश यानी बहुत से भेदों वाली होती हैं। देयरफॉर इट इज इसेंशियल दैट the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। इसलिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो तुम इन संस्थानों में प्राप्त करते हो वह तुम्हें न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करे बल्कि तुम्हें जीवन में एक सुनिश्चित उद्देश्य, सुनिश्चित लक्ष्य भी प्रदान करे। What that purpose is you have to define for yourselves, और वह लक्ष्य क्या हो ये तुम्हें स्वयं ही निर्धारित करना होगा। अब यहाँ पर ये जो लक्ष्य की बात है, तो ज्ञान और कौशल के साथ में आप लक्ष्य क्या बनाना चाहते हैं जीवन का। अब जीवन में कोई लक्ष्य, जैसे अब्दुल कलाम बना लो, जैसे लोग बनाते हैं कि विज्ञान के आविष्कारों के द्वारा अपने देश को उपग्रहों से, मिसाइल मैन कहे जाते हैं वो, मिसाइलों से और उपग्रहों से सुसज्जित करना। या एडिसन जैसे लोग बनाते हैं लक्ष्य कि आई विल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ एंड द वर्ल्ड हैज़ बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन sorrow and darkness, I will give this world enjoyment and happiness and light। ये बनाते हैं लक्ष्य एडिसन जैसे लोग। तो कुछ लोग लक्ष्य बनाते हैं, विवेकानंद जैसे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा देने का लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको स्वयं चुनना है कि ये लक्ष्य आपको क्या बनाना है, ये उद्देश्य क्या बनाना है। केवल स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं के भोग के लिए कि आप बहुत धनाढ्य हो जाएंगे, प्रतिष्ठावान हो जाएंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य बनाए जाते हैं वो वास्तव में वो जो कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य और आनंद आप प्राप्त करेंगे वो आनंद नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए कुल मिला के समाज के लिए आपका जीवन उपयोगी हो, दूसरों के लिए आपका जीवन उपयोगी हो। फिर चाहे वो आप डॉक्टर बन कर के दूसरों को के लिए उपयोगी हो,
या इंजीनियर बन कर के हों, या अध्यापक बन कर के हों, या वैज्ञानिक बन कर के हों, लेकिन जो कुछ भी हो वो सारा आपका लक्ष्य परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरे इस मानव समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, और मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए होना चाहिए, पारिस्थितिकी के रक्षा के लिए होना चाहिए। तो ये आपको स्वयं निर्धारित करना कि आप क्या लक्ष्य बनाएं। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है, और विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड, और विमर्श रूपिणी जो विद्या होती है जिसमें विमर्श होता है परस्पर, जैसा कि सोक्रेटिस ने कहा है कि द क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, ये प्रश्न करना और आपस में वार्तालाप करना। तो विमर्श रूपिणी विद्या आपको उस का एक सेंस, उसका ज्ञान देती है कि व्हाट इज़ राइट एंड कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, और जो गलत है उससे आपको बचाने में, अलग हटाने में आपकी सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई देयर फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। आता है आपको यह समझने का प्रयत्न करना होगा कि इस पीढ़ी में आपसे किस चीज़ की अपेक्षा की जाती है। ए पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक वो उद्देश्य, वो लक्ष्य जो शताब्दियों पहले अच्छा हुआ करता था, वह हमारे देश और इस संसार की तेजी से बदल रही परिस्थितियों के संदर्भ में, के दृष्टिकोण में आज वो अच्छा नहीं हो सकता है, वो उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा हुआ करता था। सो द पर्पस विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। अतः जो लक्ष्य या जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाते हैं वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के सुसंगत होना चाहिए, के अनुकूल होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक समय जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो वी यूज़ आवर हिमंस एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। तो हम भगवान की स्तुतियाँ करते हैं, कोई कार्य हम प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं और उसका अंत शांति 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 कह करके हम उसका अंत करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। अध्यापक और शिष्यों से एक दूसरे से घृणा करने से बचने की आशा की जाती है। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन। ये दया, ये पुरुषों से अधिक महिलाओं का लक्षण अधिक है। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों से अधिक महिलाओं का लक्षण अधिक है। आई रेड recently a book which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion। मैंने अभी हाल में एक पुस्तक पढ़ी जो ये महिलाओं, वुमेनहुड, नारीत्व के, स्त्रीत्व के ह्रास या क्षरण के संबंध में बताती है और कहती है ये पुस्तक कि दैट इज सो, कि ये नारीत्व में, स्त्रीत्व में ये जो क्षरण हुआ है, कमी हुई है, वह इसलिए है दैट दिस इज सो,
वह इसलिए है बिकॉज क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, दया में क्षरण हुआ है, दया में कमी आई है, इसीलिए नारीत्व और स्त्रीत्व में भी कमी आई है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में नारी का या स्त्री का जो प्राकृतिक गुण, स्वाभाविक गुण होता है वह दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके अंदर दया नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसलिए फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव अस्तित्व के लिए, प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, यानी विचारशीलता, दूसरों के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए विचारशीलता, दयालुता और करुणा, इनके गुण को विकसित करना ये प्रत्येक मनुष्य का के लिए आवश्यक है। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, इन गुणों के बिना हम केवल मानव, ह्यूमन एनिमल्स, हम मानवीय पशु हैं, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक कुछ नहीं, यानी जिसे कहते हैं ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वे इस मर्त्यलोक में, मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में पशु ही हैं जो चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। देयर इज ए फेमस वर्ज विच टेल्स अस संसारा विष वृक्षया, एक प्रसिद्ध कविता या श्लोक है जो बताता है कि ये संसार विष वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसारा, इस अपूर्ण दुनिया या संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो ही फल अद्वितीय गुण वाले हैं। वे कौन से हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, वे हैं हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन करना और महान पुरुषों के साथ में, महान मस्तिष्कों वाले पुरुषों के साथ में संपर्क स्थापित करना, यानी सत्संग करना, महापुरुषों का सत्संग या विद्वानों का सत्संग, महापुरुषों का सत्संग, ग्रेट माइंड्स। तो यही दो हैं गुण, महान फल वाले, अद्वितीय गुण वाले, ये दो ही फल हैं। तो ग्रेट माइंड्स यानी कि जैसे कि आपको उसमें बताया गया ना द एन्चेंटेड पूल में, कि यक्ष पूछता है व्हाट इज दैट, बाय द स्टडी ऑफ विच शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बन जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कि बुद्धिमत्ता में महान हो चुके लोगों की संगति होती है कि वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है, शास्त्रों के केवल अध्ययन से नहीं। इसलिए ये भी कह रहे हैं सर्वपल्ली जी भी, डॉक्टर साहब राधाकृष्णन जी भी कह रहे हैं कि हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन करना और साथ में कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, महापुरुष, बुद्धिमत्ता में महान हो चुके लोग या महापुरुषों या विद्वानों की संगति करना, सत्संग करना उनका, ये हैं दो अद्वितीय गुण वाले दो फल हैं। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्यों के
मस्तिष्कों और हृदयों को मोड़ देते हैं, यानी उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। आई एम एंक्सस दैट और ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड। मुझे यह चिंता है कि हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, और उन सभी देशों के शास्त्रों का अध्ययन जिनके कि हम लोग वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट। एक उपनिषद में, एक छोटे से वार्तालाप में वार्तालाप में कहा गया है दैट ए क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न रखा जाता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एजेंस ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन का सार, निष्कर्ष कौन सी चीज निर्मित करती है, रचती है, निर्माण करती है? कौन सी चीज है जो एक अच्छे जीवन का सार या निष्कर्ष या तत्व निर्मित करती है? द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक या गुरु उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, अरे क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? तो कैसा उत्तर था? देयर वॉज ए थंडर क्लैप, बादलों की एक गड़गड़ाहट हुई, बादलों की बिजली की एक गड़गड़ाहट हुई। दा दा दा, यानी 3 बार दा की आवाज हुई। और इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट दीज वेयर द एजेंट्स ऑफ गुड लाइफ, और तत्काल ही द टीचर एक्सप्लेन्ड, तत्काल ही अध्यापक ने व्याख्या की कि यही अच्छे जीवन के तत्व हैं। क्या? दम, दान, दया, इंद्रियों का दमन, दान करना और दया करना। दे कॉन्स्टिट्यूट द एजेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, वे ही अच्छे जीवन के सारभूत तत्वों का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे भीतर दमन अथवा आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम होना चाहिए। रेस्ट्रेन, मर्यादा होनी चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य का लक्षण होता है। इन द रामायणा व्हेन लक्ष्मणा सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम, रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी माता उनको बताती हैं कि लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथा, राम को अपने पिता दशरथ की तरह से देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को स्वयं मेरी तरह अर्थात अपनी माता की तरह स्वयं मेरी तरह देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, लुक अपॉन इन द रामायण व्हेन लक्ष्मणा सेट्स आउट, रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी माता उनको बताती हैं कि राम को अपने पिता दशरथ की तरह से देखना और सीता को अपनी माता स्वयं मेरी तरह से देखना, और जंगल को यानी वन को अयोध्या की तरह से देखना। गो माय डियर, जाओ मेरे प्रिय। दैट्स ऑल। सेकेंड पार्ट कल पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक माय चिल्ड्रेन।